स्वीडन में हमास समर्थकों का प्रदर्शन। हमास के समर्थन में नारेबाजी की गई है। स्वीडन में हमास समर्थकों ने उपद्रव किया। वहां पर स्वीडन पुलिस के वाहनों पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें उसकी। तो शनिवार को जब हमास के लड़ाके इजरायल में घुसे थे तब पूरी दुनिया इजरायल की बेबसी देखकर हैरान थी। लेकिन अब 7 दिनों में इजरायल ने अपनी बारूदी ताकत का ऐसा सबूत दिया है कि फिर दुनिया सकते में। इजरायल ने 6 दिनों में 6000 बम बरसा दिए हैं। गाजा पर इतना बारूद बरसा है कि हर तरफ तबाही मच गई है। इजरायल इससे भी ज्यादा ताकत के साथ प्रहार की तैयारी में है। इजरायल से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ हमास का सफाया नहीं होगा बल्कि गाजा की धरती भी बस मलबे का ढेर रह जाएगी। इजरायल के प्रतिशोध का 7वां दिन। लेकिन अंजाम ऐसा जैसे युद्ध 70 दिनों से चल रहा हो। अफगानिस्तान में एक साल में जितना बारूद बरसा, इजरायल ने उतने बम सिर्फ 6 दिन में ही गाजा पर गिरा दिए। हजारों टन बारूद की बारिश के बाद गाजा के कई घनी आबादी वाले इलाके मलबों के अंबार में तब्दील हो चुके हैं। इजरायल से इंतकाम का एक्शन 7वें दिन भी जारी है और बदले की आग में जल रही हैं गाजा की इमारतें। दिन हो या रात, गाजा यूं ही दहल रहा है। बम की बरसात थम नहीं रही है। लगातार धमाके हो रहे हैं और नए धमाके के साथ एक बहुत बड़ा इलाका, कोई अहम ठिकाना मलबे में तब्दील हो रहा है। इजरायल से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। मिसाइल और बम से लैस इजरायल की वायुसेना पिछले 7 दिनों से ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। इजरायल पर रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन गुरुवार को इजरायल की वायुसेना ने हमास के एक बड़े ठिकाने और टॉप लीडर को मारने का दावा किया है। इजरायल की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इजरायली टारगेट पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। आसमान से हमला हुआ और जबरदस्त धमाके के साथ बिल्डिंग में आग का गुबार देखा। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के हमले में खान यूनिस इलाके में हमास के टॉप लीडर की मौत हो गई है और इस लीडर का नाम हामिद यनवास बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये उस लीडर के भाई हैं, यानी याया यनवास के भाई हैं जो हमास में ही थे। तो इजरायल ने गाजा पर बारूद की बरसात कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक गाजा पर 6 दिन में 6000 बम से हमला किया गया है। इन 6000 बम के साथ ही गाजा में 4000 टन बारूद बरसा है। इजरायल ने अब तक 2687 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। गाजा में मरने वालों की तादाद 1600 हो चुकी है, बल्कि आंकड़ा और बढ़ रहा है, जबकि इजरायल में 1300 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल के हमले से लगातार विनाश का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 17 मस्जिदों में तबाही हो चुकी है। इजरायल के हमलों की जद में 14 अस्पताल आकर नष्ट हो चुके हैं। 67 स्कूलों की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गाजा की 10 यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हुई हैं। 12,090 रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। इजरायल की वायुसेना के हमले में 84 औद्योगिक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं।
लगातार हमलों से अब तक 4,23,000 लोग बेघर हो गए। इजरायल के हमले की तुलना अफगानिस्तान से की जा रही है। गाजा का क्षेत्रफल सिर्फ 378 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,864 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान में एक साल में अमेरिका ने 6,000 बम बरसाए थे, जबकि इजरायल ने 6 दिन में ही एक छोटे से इलाके में 6,000 बम बरसा दिए। अब अंदाजा लगाइए कितना भयानक हमला गाजा पर किया जा रहा है। गाजा में और बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, लेकिन मौजूदा हमले का जो आंकड़ा आया है वो ही आपको हैरान कर देगा। गाजा में कितनी बड़ी तबाही और कितना बारूद बरसा है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। इजरायल के इस तूफानी प्रहार का असर आपके सामने है। सड़कों पर सन्नाटा है, हर तरफ मलबा है, इमारतों का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका है। ये तस्वीर देखिए, गाजा का ये हाल सिर्फ 6 दिनों में हुआ है। अगले 10 दिन में क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजा से हमास के सफाई के लिए इजरायल की ये तैयारी देखिए। बॉर्डर पर टैंकों की कतार लग चुकी है। अगर इतने टैंकों से गोलाबारी शुरू हुई तो गाजा की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजरायल का प्लान जल्द ही गाजा पर आसमान से जबरदस्त गोलाबारी करने का है। गाजा में कितनी दहशत है इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। नॉर्थ गाजा से हजारों लोग दूसरी जगहों की तरफ भाग रहे हैं। बॉर्डर एरिया भी करीब करीब खाली हो चुका है। इजरायल चुन चुन कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। एक ही रात में कई इमारतों को तबाह किया जा चुका है। हवा में हो रहे इस प्रहार को रोकने के लिए हमास के पास कोई हथियार नहीं है। इजरायल के हमलों के बाद गाजा के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही अफरा तफरी मच रही है। जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जख्मी लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रमल्ला की सड़कों पर इजरायली सेना की गाड़ियों पर पथराव हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी अब फिलिस्तीनी बेहद गुस्से में हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा से जारी इस वीडियो से दावा किया गया है कि इजरायल के हमले में लगातार सिविलियंस की मौत हो रही है। इस इमारत में 25 लोगों के दबे होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में आसमान में एक पैराशूट नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास के एक रॉकेट प्रहार से इजरायल का F-16 फाइटर जेट गिरा दिया गया। वेस्ट बैंक में भी हमास के हमदर्दों पर एक्शन शुरू हो गया है। इजरायल की सेना यहां एक पिज्जा शॉप को तोड़ रही है, क्योंकि इस दुकान के मालिक ने इजरायली बंधक का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया था। ये वेस्ट बैंक का अल जाबा गांव है। इजरायली सेना ने यहां भी गोलाबारी की है। यहां हमास के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने यह हमला किया है। गाजा में विनाश की एक और तस्वीर देखिए। शक्तिशाली बमों के इस्तेमाल से जमीन में कई फीट का गड्ढा बन गया है। ऐसे ताकतवर हथियारों की वजह से ही गाजा की इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। वॉर जोन से ये विचलित करने वाली तस्वीर आई है। ऊपर मलबा है और मलबे से झांकती कुछ उंगलियां नजर आ रही हैं। मदद की पुकार हो रही है और रेस्क्यू करने वाले लोग बेचैन हैं। बमबारी के बाद इमारतें ढह रही हैं और इसी तरह से लोग मलबों में फंस रहे हैं। गाजा पर अभी और कितने बम बरसने वाले हैं, अभी और कितनी बड़ी तबाही होनी है, इसका अंदाजा इजरायल में हो रही इस तैयारी से हो रहा है। इन बमों को एयरक्राफ्ट पर लोड करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
ये सभी बम गाजा में तबाही की नई कहानी लिखने को तैयार हैं। इजराइल एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल भी हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कर रहा है। देखिए मिसाइलों से कैसे जोरदार धमाके हो रहे हैं। इजराइल में अब MK-84 बम में JDAM गाइडेंस का इस्तेमाल होगा ताकि फाइटर जेट से और सटीक निशाना लगाया जा सके। इजराइल में सैकड़ों बम तैयार हो चुके हैं जिन्हें गाजा पर बरसाया जाना है। जिस रफ्तार से हमले हो रहे हैं वैसे में चंद दिनों में ही गाजा का संपूर्ण विनाश निश्चित लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।